देश भर में कांग्रेस आज बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी। बात अगर राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में भी कांग्रेसी लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे और इन लोगों की रणनीति बनी थी कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय से सीधा राजभवन तक मार्च करते हुए आएंगे। लेकिन अचानक से तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो राजभवन के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और लगातार नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर अगर प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें रोकने का भी प्रयास किया जा रहा था और इस बीच कई विधायकों को चोटें भी आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन। इनसे बात करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राजभवन के गेट तक कोई संगठन पहुंचा है या फिर अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए इसे एक प्रशासनिक चूक कह सकते हैं। अगर पहले से ये तय था कि राजभवन के समीप तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता वो मार्च करते हुए पहुंचेंगे, कांग्रेस के नेता, तो पहले से बैरिकेडिंग की जाती है। मुख्य द्वार तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं वो अब मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। इसी द्वार पर जो है कांग्रेस के विधायक और नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो पहुंच चुके थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी जो विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं वो इस गेट दरवाजे तक पहुंचे हैं। तो इसे प्रशासनिक चूक कह सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है। कई लोग जो है सस्पेंड भी हो सकते हैं। काहे कि ये प्रशासनिक चूक पूरी तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन को पहले से ये जानकारी थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजभवन तक पहुंच सकते हैं, तो फिर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, उन्हें रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए। जब वो मुख्य द्वार तक पहुंच गए तब आखिर फिर उन पर जो है बल का प्रयोग क्यों किया गया। तो ये तस्वीर जो है काफ़ी ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि राजभवन की सुरक्षा जो है बेहद ही खास होती है। यहाँ पर हर एक दिन जो है कोई ना कोई संगठन के द्वारा, कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन धरने पर बैठा जाता है। राजभवन तक अपनी बात जो है लोग पहुंचाते हैं। इस कड़ी में अब देखिए यहाँ पर जो है प्रशासन की पूरी तैनाती की गई है। काफ़ी सुरक्षा बल जो है अब भी यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं और उनकी तैनाती की जा रही है। लेकिन ये जो है अब देर हो चुका है। वो वक्त बीत चुका जब यहाँ पर एक वक्त जो है भय का माहौल उत्पन्न हुआ था। सैकड़ों की संख्या में जो है उस मुख्य द्वार को जो है प्रवेश करने की मुख्य द्वार से कोशिश की जा रही थी, तब उन्हें जो है सुरक्षा बल के द्वारा बल प्रयोग करके रोका गया। तो ये तस्वीर जो है जरूर कह सकते हैं कि प्रशासनिक चूक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। लोगों को पता था मदन कि आज सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो राजभवन का घेराव करने वाले हैं और ऐसे में सिर्फ 2 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। आप देख सकते हैं राजभवन के पास और उसके थोड़ा सा आगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। हाँ बिल्कुल, यही मेन वजह है और मेन कारण कह सकते हैं कि प्रशासनिक चूक हुई। क्योंकि अगर पहले से ये जानकारी थी कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं तो बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी चाहिए। रस्सी लगा करके घेरा जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। कुछ सुरक्षा बल जो है जरूर जवान जो है तैनात थे। तो अब ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। राजभवन की सुरक्षा के में जो चूक हुई है उसको लेकर के क्या सवाल जवाब किए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के मोराबादी ले जाया गया है। फिर देर शाम तक उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ कांग्रेस जो है पूरे देश भर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। महंगाई के खिलाफ उनका कहना है कि यहाँ आटा और दूध पर भी जो है जीएसटी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की कमर पहले ही टूट चुकी है, अब और महंगाई की मार जो है वो लोग नहीं झेल सकते। इसलिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लाठी के बल पर, पुलिस के बल पर जो है मेरी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देखिए चारों मंत्री जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो मौजूद हैं, जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। अब देखिए ये जो दूसरी गाड़ी है वो अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको कैंप जेल में छोड़कर आई है। फिर यहाँ पर अगर कोई आदमी पहुँचते हैं तो उन्हें ले जाया जा सकता है। रांची के एसडीएम भी मौजूद हैं, तमाम जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो है वो अधिकारी कैंप कर रहे हैं ताकि कोई जो है गड़बड़ी ना हो सके। तो यह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो जायज़ है।
हर एक दल का अपना अधिकार होता है, वो जायज़, लेकिन एक जो सीमा होता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर पहले का अगर दृश्य बताएंगे तो कांग्रेसी राजभवन के इसी मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे और प्रशासन की ओर से उन्हें यहां से उठाया जा रहा था। कई विधायक जो है वो यहीं पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते तमाम जो प्रशासन है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे में कई जो विधायक है उनको चोटें भी आई थी और उसके बाद कई जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, चाहे हम विधायक की बात कर ले या फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर ले, उनको इसी बस में बैठाकर यहां से हिरासत में लिया गया और उसके बाद मोराबादी ले जाया गया है। लेकिन यहाँ का जो दृश्य कुछ देर पहले का था वो काफी जो देखने को था वो काफी खराब तरीके से देखने को लग रहा था, क्योंकि तमाम जो कांग्रेसी है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखना यही होगा कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ तक पहुंचे थे, हालांकि आज तक कोई भी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी मदन ने कहा कि आज तक कोई भी संगठन यहाँ तक नहीं पहुंचा, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए यहाँ तक नहीं पहुंचा, राजभवन तक पहुंचा हुआ था, यानी कि जहाँ पर धरना स्थल है वहां तक पहुंचा हुआ था, यहाँ तक नहीं पहुंचा हुआ था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।